हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि भगवान श्याम सुंदर की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब व्यक्ति भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। यह जो कथा हो रही है ये कोई साधारण कथा नहीं है। इसके विषय में भागवत महात्म्य में वर्णन है कि एक बार की बात है, आप लोग नैमिषारण्य का नाम सुने होंगे। एक जगह है नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक बार की बात है, शौनक जी तपस्या कर रहे थे और जब तपस्या किए तो उनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी उनको एक चक्र दिए। शौनक आदि ऋषि यज्ञ करना चाह रहे थे कि हम कहाँ पर यज्ञ करें, इसके लिए वो तपस्या कर रहे थे। कोई भी चीज करने से पहले विचार करना चाहिए कि कहाँ भागवत कराना उचित है, कहाँ यज्ञ करना उचित है, कौन जगह सही है, कौन जगह सही नहीं है। तो शौनक जी सोच रहे थे कि हमें यज्ञ करना है तो किस स्थान पर करना चाहिए। तो इसके लिए एक बार तपस्या किए और जब तपस्या किए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी कहे
कि इस चक्र को लो। उन्होंने एक चक्र दिया और कहा कि इस चक्र को छोड़ दिया जा रहा है और यह जहां पर जाकर के गिरेगा वही स्थान यज्ञ करने के लायक होगा। तो चक्र सारे संसार में विचरण करता रहा, घूमता रहा और घूमते घूमते और उसके पीछे पीछे वो ऋषि लोग जा रहे हैं। तो घूमते घूमते चलते चलते वो चक्र गोमती नदी के किनारे, एक नदी है गोमती, उसको धेनुमती भी कहते हैं। तो गोमती नदी के तट पर एक तपोवन था, बहुत विशाल जंगल, और उस जंगल में आकर के वह चक्र नैमिष माने वह आकर के वहीं पर ऐसे गिरा और गिर करके चक्र जमीन के नीचे जाने लगा। तो जहां पर वह चक्र प्रवेश किया उस जगह को नैमिषारण्य कहते हैं, नैमिषारण्य। और जहां पर वह चक्र गया है उसको चक्र तीर्थ कहते हैं, चक्र तीर्थ। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है। और उस चक्र तीर्थ में कहते हैं कि वहां 51 पितृ स्थानों, एक ही जगह में 51 पितरों का स्थान है। बताया गया कि वह नैमिषारण्य तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, बहुत पवित्र स्थान है। यह भगवान शंकर को परम प्रिय है। यहाँ की गई तपस्या, अगर कोई नैमिषारण्य में तपस्या करता है, श्राद्ध करता है, यज्ञ करता है, अन्न दान करता है, तो एक क्रिया करने से उस व्यक्ति को 7 जन्मों का जो पुण्य प्राप्त होना चाहिए, 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इतना पवित्र स्थान है। भगवान की कृपा से नैमिषारण्य में मुझे 2 बार भागवत कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है नैमिषारण्य में। तो वहीं पर शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि, बाबा ध्यान देना, 1-2 ऋषि नहीं, 88,000 ऋषि उसी यज्ञ स्थान पर यज्ञ करना प्रारंभ किए। यज्ञ मतलब तो समझ रहे हैं ना, हवन। यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को शांति नहीं मिल रहा था। स्वाहा 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 यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करने से उन लोगों को शांति प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय भगवत कृपा से, जब भगवान की कृपा होती है तभी संत महात्मा आते हैं, बिना भगवान की कृपा से साधु नहीं आते हैं। ऐसे तो संसारिक लोग, बहुत पंडित, बहुत अलग अलग प्रवचन करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन शुद्ध वैष्णव अगर आ रहे हैं तो समझिए कि इसमें भगवान की कृपा है। भगवत कृपा के बिना संत का आगमन नहीं होता है। बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, साधु मिलते हैं। तो देखिए वो ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, भगवान की कृपा हुई कि एक भगवान के भक्त, एक महात्मा वहां पर आ गए जिनका नाम है सूत गोस्वामी। और जब सूत गोस्वामी आए तो शौनक जी 88,000 ऋषियों के आचार्य हैं, गुरु हैं। वो समझ गए कि संत की कैसे सम्मान करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। वो तुरंत हवन को छोड़ करके उठ करके पहले तो प्रणाम किए, कम है, प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद में तुरंत हाथ जोड़ लिए। सूत गोस्वामी को सुंदर आसन पर बैठाए और बैठाने के बाद में कहते हैं कि हे भगवान, हे महात्मन, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। कौन प्रणाम कर रहे हैं? जो 88,000 ऋषियों के आचार्य हैं, गुरु हैं। जब वो प्रणाम करने लगे तो उनके जितने शिष्यगण सन्यासी हैं सब लोग प्रणाम करने लगे और कहे कि भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भगवान
हम लोग अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए हैं। इस संसार में अज्ञानियों की कमी नहीं है। संसार में एक से एक ज्ञान समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन वो एक नंबर का ज्ञानी होते हैं। जो ज्यादा पढ़ लेते हैं सांसारिक विषयों को, वो ज्यादा अज्ञानी होते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ अज्ञानियों का मेला लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है। कैसे इस अज्ञानियों का अज्ञान दूर होगा, कैसे इस अंधेरा से मुक्त होंगे, आप कृपा करके बताइए। तो मान लीजिए शुद्ध गोस्वामी कहें कि आप लोगों की क्या जरूरत है, आप लोग तो यज्ञ कर रहे हैं, कितना सुंदर हवन चल रहा है, तो आप लोगों के पास थोड़े अज्ञान रहेगा। तो कहे कि नहीं प्रभु, इह घोरे कलौ प्रायः जीव चाशुरताम गतः। इस कलयुग में जीव प्राय माने ज्यादा करके असुरत्व को प्राप्त हो गए हैं। देखने में मनुष्य लग रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य के रूप में असुर ही हैं। वो असुर हैं, देखने में तो लग रहा है कि मनुष्य हैं, लेकिन वो असुरत्व को प्राप्त हो गए। उनको खाने का ढंग मालूम नहीं है, पहनने का ढंग मालूम नहीं है, बोलने का ढंग मालूम नहीं है। लगता है कि ये मनुष्य हैं, लेकिन ये सब पशु हैं, असुर हैं। तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, आप बताइए। हम जानना चाहते हैं, आप कृपा करके भगवान बताइए। तो कहे कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप तो इतने बड़े विद्वान महात्मा हैं। तो कहे कि नहीं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चिंतामणिर लोक सुखम, चिंतामणि जो होता है वो लौकिक सुख दे सकता है, और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, जो कल्प वृक्ष होता है वह स्वर्ग के संपदा को दे सकता है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतः वैकुंठ योगी दुर्लभम। अगर कोई साधु, कोई महात्मा प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े योगियों का जो दुर्लभ धाम है उस वैकुंठ को दे देते हैं। तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप परम वैष्णव, आप आचार्य, आप गुरु हैं। आप भगवान के विषय में बोलने वाले हैं, भगवान के विषय में सुनाने वाले हैं। इसलिए ऐसे परम आचार्य के चरणों में हम बैठ करके कुछ सुनना चाहते हैं। आप बताइए। मेरे पास बहुत कम समय है, ये जीवन व्यर्थ में बीतता जा रहा है। भगवान, आप हमें भगवान के विषय में सुनाइए। तो इतना सुन करके सुत गोस्वामी अब भागवत जी की महिमा बताने लगे। कहे कि जब आप जिज्ञासा किए हैं, जब आप जानना चाहते हैं, तो आप योग्य पात्र हैं, इसलिए आपको मैं भगवान के विषय में सुना रहा हूं। ध्यान दे करके सुनना। देखिए, यह भागवत जो है एक साधारण पुस्तक नहीं है। जो यहाँ पर कथा हो रही है, एक स्वयं भगवान आपके यहाँ आ चुके हैं। भागवत के रूप में स्वयं भगवान आपके यहाँ विराजमान हो चुके हैं। भगवान आ गए हैं, और इसी भागवत से बड़े बड़े अधर्मियों का, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ है, भागवत सुनने मात्र से। तो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने इस भागवत की परीक्षा लिया। कैसे लिए कि हाथ में एक तराजू ले लिए। तराजू मतलब समझ रहे हैं? एक हाथ में तराजू ले लिए, उसमें दो पालरे होते हैं। एक पालरे में सारे ग्रंथों को रख दिए, जितने संसार के पुराण ग्रंथ आदि है, जो भी है सब उसको रख दिए, और एक तरफ श्रीमद् भागवतम को रखे। तो जिसमें भागवत को रखे वो पालरा नीचे हो गया, इतना भारी हुआ कि सब ऊपर उठ गए। ये है भागवत। और इतना नहीं महाराज, जानते हैं एक बार की बात है, महात्मा नारद जी विचरण कर रहे थे। नारद जी घूम रहे थे, और घूमते घूमते नारद जी ने क्या किया कि विचरण करते हुए वृंदावन में आ गया। और जब नारद जी वृंदावन में आए, तो वृंदावन में आते ही एक स्त्री जो युवती थी, वो युवती स्त्री नारद जी को देखी, और नारद जी को देख करके उनके चरणों में प्रार्थना करने लगी।
प्रार्थना करते हुए कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मत चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। हे महाराज आप रुकिए थोड़ा देर के लिए। नारद जी कहे कि क्यों रुकवाना चाहती हो? तो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसका नाम था भक्ति, और उसके सामने दो वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए थे, सोए हुए थे। कहते कि महाराज ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, इन दोनों को आप जवान करवा दीजिए, युवक बना दीजिए। तो इतना सुन करके नारद जी ने क्या किया कि भक्ति के बात को सुन करके नारद जी ने पूछा कि तुम युवती हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? तुम जवान हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध हैं, ये कैसे हुआ? इस प्रकार कैसे हुआ बताओ, आखिर ये कैसे हुआ? तो भक्ति महारानी कहती है कि क्या बताएं, इस संसार में कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हम तीनों जवान थे। हमारा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में हम लोग बड़े हुए, महाराष्ट्र में हम लोगों को आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा मिला, लेकिन गुजरात में आते ही हम लोग वृद्ध हो गए। परंतु धन्य है वृंदावन धाम कि वृंदावन में आते ही वृंदावन पुनः प्राप्यम नवीनैव स्वरूपिणी। वृंदावन में आते ही मैंने सुंदर रूप धारण कर ली, मैं सुंदर रूप वाली हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े के बूढ़े रहे। वृंदावन में भक्ति का महत्व है, ज्ञान और वैराग्य का महत्व नहीं है। अगर कोई भजन करता है तो उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, भजन करना चाहिए। तो भक्ति महारानी इसी बात को बता रही कि वृंदावन में आते ही मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध के वृद्ध हैं। महाराज आप इनको भी जवान कीजिए। भक्ति जी कहते कि आपके विषय में मुझे पता है, मैं जानती हूं। नारद जी कहे कि क्या जानती हो मेरे विषय में? तो कहती हैं कि मैं जानती हूं कि आप बहुत लोगों के उद्धार किए हैं, और दो उदाहरण तो बिल्कुल प्रमाण स्वरूप में दिया गया है। आपने प्रहलाद महाराज का और आपने ध्रुव महाराज का, दोनों का कल्याण किया। जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचन में एकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि आतो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी आपके चरणों में जय जय, मैं प्रणाम कर रही हूँ कि आपने कयाधु के पुत्र का कल्याण किया। कयाधु को भागवत सुनाया, उसके गर्भ में बालक प्रहलाद थे, बड़े प्रेम से भागवत को सुने। और इतना ही नहीं, आपने ध्रुव के ऊपर कृपा किया। 5 बरस के लड़का को आपने बहुत सुंदर उपदेश किया, और उस उपदेश को सुन करके वो तपस्या करने के लिए गया, और इतना सुंदर ढंग से तपस्या किया कि वो भगवान का प्यारा हो गया। तो आप चाहेंगे तो मेरे पुत्र को भी जवान कर सकते हैं। इसीलिए साधु के शरण में जाना चाहिए। साधु के शरण में कोई जाता है तो उसका लाभ हो जाता है। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़े काज रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। देखिए साधु के संग में रहने से किसका किसका बना है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद 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 जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। फिर क्या कह रहे हैं, अरे भैया तुम जग जाओ, मोहन निशा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन निशा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन निशा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। संत के संग में लगने से ध्रुव जी का भी बन गया और प्रहलाद जी का भी बन गया। तो भक्ति महारानी कहती हैं कि प्रभु नारद जी अगर आप चाहेंगे तो मेरे लड़कों को भी जवान कर देंगे। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी जवान करने का प्रयास किया।
नारद जी सीधे बद्रिकाश्रम की ओर गए और रास्ते में ब्रह्मा जी के प्रथम संतान मिल गए। ब्रह्मा जी के प्रथम संतान कौन कौन है मालूम है ना आप लोगों को? 4 लोग हैं। ब्रह्मा के प्रथम बेटा वे लोग हैं जिनका नाम है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। हैं बड़े बेटा लेकिन देखने में छोटे दिखाई देते हैं, केवल 5 बरस जैसा दिखाई देते हैं। और वे लोग हमेशा भगवत चिंतन में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और बहुत शक्ति वाले हैं, पावर वाले हैं, तपस्वी हैं। तो नारद जी ऐसे भागते हुए जा रहे हैं, वर्णन है कि जैसे किसी व्यक्ति का धन खो जाए और धन में चिंतित होकर के वो व्याकुल होता है, परेशान रहता है, वैसे ही नारद जी भाग रहे हैं। इधर से भागते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चढ़ाई करने लगे नारद जी, और उधर से सनत कुमार उतर करके आ रहे थे। वे लोग बद्रिकाश्रम से नीचे उतर रहे थे और नारद जी नीचे से ऊपर जा रहे थे। आप लोग बद्रीनाथ गए हैं? बद्रीनाथ नहीं गए ना? तो ऋषिकेश से पहाड़ चढ़ाई चालू हो जाती है, हम गए हैं। तो इधर से नारद जी जा रहे हैं और उधर से वे चारों भाई आ रहे थे। तो जब चारों भाई देखे नारद जी को तो कहीं कहते नारद जी आप क्यों ऐसे भाग रहे हैं, इतना व्याकुल? तो जो घर में गृहस्थ में आसक्त होते हैं, जिनकी बीवी बच्चे हैं, जिनके लड़के नाती पोते हैं, जिनका मन संसार में लगा हुआ है, वे लोग ऐसे दिखाई देते हैं, दौड़ते रहते, कूदते रहते, परेशान रहते, चिंता में रहते हैं। आप तो एक महात्मा हैं, आप तो एक साधु हैं, और साधु होकर के इतना चिंतित क्यों हैं? तो नारद जी अति संक्षेप में बताए कि भाई देखो, मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूं, मुझे भक्ति की चिंता है। भक्ति के 2 संतान जो हैं वृद्ध हो चुके हैं, उन दोनों को जवान बनाना है। तो इतना सुन करके नारद जी के बात को सनत कुमार हंसने लगे और हंसते हुए कहे कि महाराज आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, आप श्रीमद् भागवत का सेवन कीजिए। आपके उपदेश को सुन करके व्यासदेव जी का मोह दूर हो गया था और आप इससे अलग भाग रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या माने सदैव सेवन करनी चाहिए। क्या सेवन करनी चाहिए? तो श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत्। इसके श्रवण मात्र से हरि माने भगवान उसके चित्त में आकर के बैठ जाते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं। भगवान को बुलाना है तो भगवान को बुलाने के लिए हम लोगों को भागवत सुनना जरूरी है। जिसको भगवान नहीं चाहिए उसके लिए भागवत जरूरी नहीं है। अगर अपने घर में भगवान को रखना है, बुलाना है, तो उस व्यक्ति को भागवत सुनना जरूरी है। सदा सेव्या, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, सदा। सदा माने हमेशा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अगर ऐसे मन में हम लोगों के भी आ जाए तो कह सकते हैं कि अरे भाई एक ही कथा को जहाँ जाओ वहीं कहना पड़ता है। अभी अभी मैं कथा करके आया, फिर यहाँ भी इसी कथा को, फिर आगे भी इसी कथा को। नहीं, भागवत को हमेशा बोलना चाहिए, एक ही बात को सुनाना चाहिए। भागवत में जोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं कि चुटकुला सही करने के लिए इधर के बाद उधर के बाद जोड़ते रहते हैं, लेकिन भागवत की महिमा है कि भागवत हू बहू कहना चाहिए। सदा सेव्या, जिस रूप में वर्णन है उसी तरह सेवन करना चाहिए, बताना चाहिए, सुनना चाहिए। तो चारों भाई कहे कि आप भागवत का अनुष्ठान कराइए, भागवत कथा कराइए। इसको करने से भगवान आते हैं और भगवान के आने से सारा कार्य सफल हो जाता है। तो ये सुन करके नारद जी ने कहा कि भागवत कहाँ कराया जाए और कब कराया जाए।
तो संकादिक लोग कहे कि भागवत जितना जल्दी हो सके कराना चाहिए। भागवत के लिए बहुत टाल मटोल नहीं करना चाहिए। भागवत कथा मन में विचार हुआ तो उसका डेट ले लेना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। कथा के लिए कथा करानी चाहिए, सुनना चाहिए। तो नारद जी क्या किए कि सनत कुमार से कहे कि कब कराना है, कहाँ कराना है, कौन करेगा, कौन सुनाएगा। तो सनत कुमार कहे कि अभी तुरंत कराना है, हरिद्वार में कराना है और करने वाले वक्ता हम लोग रहेंगे और आपको भी वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए नारद जी कहे कि भक्ति के बच्चों के लिए हमको कराना है तो वृंदावन चलना पड़ेगा ना। तो नारद जी के बात सुनकर के सनकादिक कहे कि नहीं, वृंदावन जाने में भी समय लगेगा, देर लगेगा, अभी तुरंत भागवत चालू करनी है, इसलिए यहीं बैठ जाओ और आप संकल्प कर लो। अगर कोई व्यक्ति संकल्प करके कथा सुनता है तो संकल्प का इतना महत्व है, इतनी विशेषता है कि संकल्प के द्वारा आप जब संकल्पित होकर के कथा सुनते हैं तो भगवान आपके हृदय में आते हैं और संकल्प पूर्वक सुनने से ही कल्याण होता है। तो नारद जी ने संकल्प किया भक्ति के दोनों लड़कों को जवान बनाने के लिए। भागवत प्रारंभ हुआ। सनकादिक लोग भागवत कथा की, एक दिन की कथा दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां दिन जब किए तो सातवें दिन के कथा में जानते हैं क्या हुआ कि भक्तौ सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपां सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। उसी समय कीर्तन करते हुए, हरि बोल, कीर्तन करते हुए भगवान के भक्त और भजन भगवान में जिनका मन लगा हुआ है भक्त लोग, और उसी समय भक्ति महारानी अपने बच्चों के साथ में वृंदावन में प्रकट हो गए। हरे कृष्ण कृष्णा उस समय भक्ति महारानी स्वयं कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। इसीलिए कीर्तन किया गया। जहाँ भागवत कथा हो रही थी उस समय स्वयं भक्ति महारानी सबके बीच में भगवान के सुंदर नामों का कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई और बहुत सुंदर लग रही थी भक्ति महारानी। भक्ति महारानी के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और उनके साथ में दोनों उनके बच्चे भी बहुत सुंदर लग रहे थे। सभी लोगों को आश्चर्य हो गया। भक्ति महारानी ने सबके सामने घोषणा की कि ये दोनों हमारे जो बेटे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों इस कथा के प्रभाव से जवान हो चुके हैं। और फिर प्रश्न करती हैं भक्ति महारानी स्वयं, किससे? सनत कुमार से, कि अच्छा ये बताइए कि इस भागवत से कौन कौन शुद्ध होते हैं, कौन कौन पवित्र होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरे की निंदा करते हैं, जो दुराचारी हैं, जो क्रोधी हैं, जो आत्महत्यारा हैं, ऐसे व्यक्ति भी, जो ब्रह्म हत्यारा है, ऐसे लोग भी अगर भागवत कथा सुन लेते हैं तो भागवत कथा सुन करके उद्धार हो जाता है। तो मन में प्रश्न होगा कि कोई एक दो उदाहरण ऐसा है क्या? तब इसका उदाहरण देते हुए आगे की कथा कहते हैं कि एक पंडित जी थे, जिस पंडित जी का नाम है आत्मदेव। वो बहुत बड़े विद्वान थे पंडित जी। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी भी थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं हो रहा था, कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। तब वे क्या किए, एक दिन आश्रम से, अपने घर से निकल करके जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के घोर तपस्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसी समय एक महात्मा आए
और महात्मा को देख करके कहते हैं कि महाराज आप कृपा करके मुझे संतान दीजिए, अगर आप मुझे संतान नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही मर जाऊंगा। तो महात्मा उनके हाथ को देखे और कहे कि बेटा तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, कोई लड़के नहीं है, 1 जन्म की क्या बात है। महात्मा तो बिल्कुल सही सही बता दिए, लेकिन पंडित जी कहे कि ये व्यक्ति जब 7 जीवन के विषय में जान सकता है तो क्या यह मुझे संतान नहीं दे सकता है। इसके लिए उनके सामने हठ कर लिए, रोने लगे। तब वो महात्मा क्या किए कि जंगल में थे ही, जंगल से एक फल लिए और इस फल को कहे कि ले जाओ और ले जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिला देना। जब तुम अपनी पत्नी को खिलाओगे तो इस फल के खाने से उसके संतान हो जाएंगे। पंडित जी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वे क्या किए, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कि उन्होंने फल लेकर के अपने पत्नी के पास आया और अपने पत्नी को दिया और कहा बाबा आप इधर सुनिए। एक तो इसी तरह 2 4 5 लोग यहाँ आए हैं कथा में, ध्यान देकर के कथा सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पंडित जी उस फल को लाए और ला करके अपने पत्नी को दिए और कहे कि लो इस फल को खाओ, फल खाओगी संतान होगा, क्योंकि हम लोगों के संतान नहीं है, लड़के नहीं है। वो पत्नी फल को नहीं खाई क्योंकि वो अच्छी स्वभाव की स्त्री नहीं थी। फल इसलिए नहीं खाई, इसमें बहुत वर्णन है। विचार की कि फल खाऊंगी मेरा गर्व होगा, बड़ा कष्ट होता है। वो फल नहीं खाई, एक सखी के फेरे में आकर के उस फल को गाय को खिला दी और अपने झूठ मूठ कपड़ा बांध करके नाटक की कि मेरा पुत्र होने वाला है। उसकी सहेली समयानुसार जब उसका पुत्र हुआ तो ला करके अपने बेटा को दे दी। पंडित जी बेचारे भोले भाले पंडित थे, उनको लगा कि हमारा ही संतान है। जब उसका नामकरण करने के लिए चले तो स्त्री इतनी दुष्ट थी, अगर कहा जाए तो, कि वो पंडित जी के कहने पर नाम नहीं रखी, अपने अनुसार नाम रखी। कही कि मैं नाम रखूंगी, तो उसका नाम था धुंधली, इसलिए उस लड़का का नाम धुंधकारी रख दी। कुछ लोग बहुत बदमाश होते हैं, थोड़ा बड़ा नहीं। वो पंडित जी दूसरे का उद्धार कर रहे थे, बहुत बड़े विद्वान थे आत्मदेव जी, लेकिन घर में उनका नहीं चल रहा था। वो चाह रहे थे कि मेरा संतान हो, लेकिन उनकी पत्नी नहीं चाह रही थी, अपने शरीर को मेंटेनेंस करके रखना चाहती थी, हमेशा सुंदर दिखाई देना चाहिए। वो फल नहीं खाई और एक स्त्री के कहने से, बगल में रहती थी उसकी एक सखी थी, उसके कहने से उस फल को गाय को खिला दिया गया। समयानुसार जिस लड़का को पंडित जी अपना मान रहे थे वो उनके लड़का नहीं थे, उसका नाम धुंधकारी हुआ। वो बहुत उत्पाती, बहुत बदमाश था। छोटे छोटे बच्चों को सोए हुए अवस्था में मारता था, ऐसे पकड़ करके कुआं में ढकेल देता था, आग लगा देता था किसी के घर में जा करके। और गोकर्ण जी जो गाय से जन्म लिए वो इतने अच्छे थे कि कथा कहीं होती थी तो सुनते थे, सुबह जग जाते थे, पिताजी जैसे करते थे वैसे ही वो करते थे। भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भगवान के नाम जपता था। एक दिन क्या हुआ कि गांव के लोग शिकायत करते ही थे कि आपका लड़का जो धुंधकारी है बड़ा बदमाश है, चोरी करता है, डकैती करता है, गाली देता है, बच्चों को मारता है।
तो धीरे धीरे गांव की बात थी, सब लोग पंडित जी से शिकायत करते थे। तो पंडित जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के अपनी दुख को लेकर के अपने पुत्र के पास आए, गोकर्ण जी के पास। और गोकर्ण जी से कहते हैं कि बेटा मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ा गलती किया, मेरा संतान नहीं थे तो मैं बहुत अच्छा रहता था। आज धुंधकारी के कारण गांव में हमारी बहुत शिकायत हो रही है, बहुत बदनामी हो रही है। इससे तो अच्छा था कि बेटा ही नहीं हुआ होता। मैं क्या करूं बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गोकर्ण जी से पूछ रहे हैं। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैं बहुत कम प्रवचन करूंगा, लेकिन इसको ध्यान दे करके सुनिएगा। कहते हैं कि देखिए पिताजी, देहे स्तिमान सदुधिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। हे पिताजी, इस देह के आसक्ति को छोड़ करके लोग देह को सजाने में अपने समय को बर्बाद करते हैं, घंटों नहाते हैं, घंटों इसको सजाते रहते हैं। उसको छोड़ करके व्यक्ति को वैरागी हो जाना चाहिए। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ, वैरागी होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। और इस संसार का जो संबंध है ना, फॉर्मालिटी है। धर्मः भजस्व सततम तेजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांग यही काम तृष्णा। जो संसार का संबंध है, किसी के यहाँ रिश्तेदारी निभाना, किसी के यहाँ जाना, विवाह शादी में बुलाना, स्वयं जाना, किसी के मरनी हो गई, किसी का कुछ हो गया तो उसमें करना, ये सब केवल संसारिक संबंध है। इससे कोई ज्यादा लाभ होता नहीं है। आदमी सोचते हैं कि हम जा रहे हैं तो बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो भगवान का भक्त ना हो। जो भगवान का भक्त है उसके पास जाना चाहिए। तो ये सोच करके पिताजी आप क्या कीजिए कि सब कुछ छोड़ करके भजन कीजिए, यही जीवन का सार है। इतना कहने पर आत्मदेव पंडित छोड़ करके गए जंगल में और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान को प्राप्त हो गए। इधर गोकर्ण जी भी निकल गए, देखे कि मेरा भाई सही नहीं है तो ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं होती है, जिस घर में भगवान को लोग नहीं मानते, जिस गांव में भगवान का भजन नहीं होता है, उस घर में, उस गांव में नहीं रहना चाहिए। ऐसे गांव को छोड़ देना चाहिए जहां लोग भगवान से प्रेम न करते हों। तो इस प्रकार सोच करके गोकर्ण जी गांव से निकल गए और आत्मदेव पंडित भी चले गए। अब धुंधकारी था और उसकी माँ थी धुंधली। तो धुंधकारी जितना पैसा पंडित जी कमा करके लाए थे, पहले तो सब पैसा को उड़ाया और ज्यादा पैसा होने के कारण, भक्ति न होने के कारण उसने 5 वेश्याओं को अपना पत्नी बना करके रखा और वेश्याओं को खुश करने के लिए अनेक जगहों पर चोरी कर करके लाता था। एक दिन 5 वेश्याएं मीटिंग की, ये चोर है, ये क्या है, चोर है, चोरी करता है, तो एक न एक दिन तो पकड़ में आ जाएगा। तो पकड़ में आएगा तो इसको मारेंगे भी लोग, जेल में भी घुसाएंगे और जितना रुपया पैसा है सब छीन लेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग ही इसका वध कर देते हैं, कम से कम हम लोग का पैसा तो बच जाएगा। और ऐसे सोच करके 5 वेश्याएं उसके दोनों हाथ, दोनों पैर आदि को बांध करके और उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी, लुआठी डाल रही थी। वो छटपटाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मर गया तो क्या बन गया, क्या बना, हाँ भूत कहते हैं। हाँ, वो भूत बन गया, याद रखिएगा, प्रेत। और जो मरा तो क्या बन गया, प्रेत बन गया। प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, प्रेत जोनि को प्राप्त हो गया, भूत बन गया। भूत जो नहीं है वो बन गया। अब इधर क्या हुआ कि एक दिन की बात है, गांव में बहुत दिन के बाद गोकर्ण जी जब आए अपने घर में,
रात्रि को सोए हुए थे, उसी समय वह भूत कभी हाथी के रूप में उनके सामने आ रहा है, कभी भैंसा के रूप में आ रहा है, कभी आग के रूप में आ रहा है, कभी इंद्र के रूप में आ रहा है, कभी पुरुष बन रहा है और कभी केवल आवाज सुनाई दे रहा है। लेकिन गोकर्ण जी उससे डर नहीं रहे थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। उनके गले में कंठी था, ललाट पर तिलक था, भगवान के नाम मुख में था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके मुख में भगवान के नाम, गले में कंठी होने के कारण भूत कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। सामने आ रहा था, लेकिन वो पूछे कि भाई तुम कौन हो, इस तरह आ रहे हो, क्या बात है? तो रोने लगा, रो रहा है। देखिए क्या कहता है, पहले जो था उसके विषय में बता रहा है। कह रहा है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वीकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं कोई दूसरा भूत प्रेत नहीं, मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण जी कहे मेरा भाई? मेरा भाई तो धुंधकारी था। तो कहा कि हाँ वही आपका भाई, मैं धुंधकारी। तो कहे कि तुम ऐसे कैसे बन गया? तो कह रहा कि स्वीकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं अपने दोष के कारण इसमें दूसरे को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं जैसा कर्म किया उसी का फल है। देखिए इसीलिए कहा जाता है, गोस्वामी जी ने कहा है कि को उनका हो के सुख दुख कर दाता, को उनका हो के दुख करे दाता, निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। को उनका हो के सुख दुख कर दाता, को उनका हो के सुख कर दाता। निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख पहुंचाता है ना कोई किसी को दुख। जो जैसा करता है उसी का फल उसके सामने आता है। धुंधकारी कह रहा है कि इसमें किसी का दोष नहीं है। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद में भी मैंने ब्राह्मण का काम नहीं किया, मैं ब्राह्मण कर्म नहीं किया, इसीलिए मैं आज प्रेत बन गया हूँ। भैया मेरा उद्धार कर दो, आप एक महात्मा हो, साधु हो। देखिए जब व्यक्ति प्रेत बन जाते हैं तब पता चलता है, उसको खाने को नहीं मिलता है। भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं मिलता है, कष्ट होता है लेकिन अनुभव भी होता है, लेकिन उसका निवारण कुछ भी नहीं है। शरीर जलता रहता है। उस समय उसको याद आता है कि मैंने तो बहुत जीवन में गलती किया। खूब रो रहा है कि भैया मेरा उद्धार कर दो, भैया आप मेरे भाई हो, भैया भैया आप हमारी रक्षा करो। क्योंकि वह जीवात्मा और प्रेतात्मा बन चुका है, और प्रेत बनने के बाद में इतना कष्ट हो रहा है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, इस कथा पर थोड़ा मैं जोर दे रहा हूँ, ध्यान देना, भूल मत जाओ आप लोग। बहुत दिन बीत गया, अब संभल जाओ आप लोग। जितने लोग बैठे हैं सब बूढ़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, और फिर भी जीवन में बहुत प्लान है कि अभी लग रहा है कि जवान को भी फेल कर देंगे, इतना प्लानिंग है, ये करना है वो करना है। लेकिन मरने के बाद में सब समस्या आएगी, याद आएगा कि अरे यार मैं तो भजन कर लिया होता,
सबको माला झोली लेकर के भगवान का नाम जपना चाहिए। और कोई उपाय नहीं है। संसार में ठग लोग घूम रहे हैं, इधर उधर की बात सुनाने वाले। इससे सावधान होने की जरूरत है। भगवान हैं, ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि भगवान नहीं है। भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। वो नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, जब तक धुंधकारी शरीर में था तब तक वो किसी का नहीं सुनता था। उसके घर में 2 महापुरुष थे। धुंधकारी के घर में 2 महापुरुष थे, उसके पिताजी और उसके भाई गोकर्ण जी। लेकिन वो नहीं सुना। अपने धन के बल पर, अपने बल के बल पर, अपने शक्ति के बल पर वो सबको हे दृष्टि से देख रहा था। लेकिन जब आज प्रेतात्मा बन गया है, भूत बन गया है, तब कहता है कि हे भैया, आप हमारे प्रिय भाई हो, आप हमारी रक्षा करो। तब गोकर्ण जी क्या कहते हैं कि भाई, मैंने तो तुम्हारे लिए पिंड दान कर दिया है। गया जी में, बिहार में जाकर के मगध में, बोध गया में मैंने तो तुम्हारे लिए तर्पण कर दिया है। तब वो क्या कहता है कि गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में न भविष्यति। अरे भैया, एक श्राद्ध की बात छोड़ दो, हजारों श्राद्ध करने से हमारी मुक्ति होने वाली क्या है? नहीं है। आप लोगों को समझ में आता हो तो बीच बीच में बोला कीजिए कि नहीं है। हजारों पिंड दान कर लीजिए, हजारों तर्पण कर लीजिए, हजारों श्राद्ध कर लीजिए, कह रहा है कि इससे हमारी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूं। जिस घर में भागवत कथा कहने वाले, जिस घर में भगवान के भजन करने वाले भाई मेरे पिता, उस घर में जन्म लेकर के भी मैं जितना दुराचार करना चाहिए सब कुछ करता था। इसलिए मुझे आज प्रेत जोनी मिला है। भैया मेरा उद्धार करो, श्राद्ध करने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कोई सोचता है कि मैं तर्पण कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, नहीं। तब गोकर्ण जी कहे कि तब तो कहा कि उपायम अपरम, कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो गोकर्ण जी कहे कि शांत रहो, मैं देखता हूं। और सुबह हुआ, गोकर्ण जी सूर्य भगवान के गति को रोक लिए। सूर्य उदय हो रहा था, लेकिन गोकर्ण जी अपने तेज के बल से, अपने शक्ति के प्रभाव से उन्होंने क्या किया कि सूर्य के गति को रोक दिया। और सूर्य से पूछते हैं कि मुझे क्या करना है बताइए। तब सूर्य भगवान कहते हैं कि देखो, वास्तव में तुम अपने भाई का कल्याण करना चाहते हो। तुम्हारा भाई प्रेत बना है, प्रेत जीवन से मुक्ति कराना चाहते हो। तब क्या करना कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भगवान सूर्य ने कहा कि वास्तव में तुम अपने भाई का कल्याण चाहते हो, हित चाहते हो, तो तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा करानी होगी। और वो भी कितने दिन की? 7 दिन की। सप्ताह वाचनम कुरु, आप 7 दिन की भागवत कथा कराइए, इसी से तुम्हारे भाई का उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। इतना सुन करके गोकर्ण जी ने प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर के गोकर्ण जी क्या किए कि तुरंत भागवत कथा का आयोजन किए अपने गांव में। और जब वो कथा करने लगे तो गांव के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि कथा में न आया हो, सभी लोग आए। ये नहीं सोचे कि राय जी कथा करा रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे, ये हमारी थोड़ी कथा है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति, एक एक स्त्री, एक एक बच्चे, बूढ़े जवान, पढ़े लिखे सभी लोग आ गए, तैयारी में लग गए। क्योंकि ये किसी साधारण व्यक्ति की कथा नहीं हो रही है, ये भगवान की कथा हो रही। जिनके कृपा से हम जीते हैं, जिनके कृपा से हमको अन्न मिलता है, जिन भगवान के कृपा से हमको पानी मिलता है, शुद्ध हवा मिलता है,
उसी भगवान की चर्चा हो रही है। अभी प्रलय होने लगे, अभी बारिश खूब तेज होने लगे, धूप निकलने लगे, तो हाय भगवान रक्षा करो रक्षा करो। और उसी प्रभु की कीर्ति गाने के लिए वृंदावन से भक्त आए हुए हैं, और इसके बाद में भी समय नहीं है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन गांव के सभी लोग दौड़ते हुए आए कथा में, और 7 दिन की कथा होने लगी। जब कथा प्रारंभ हुई तो उसी समय धुंधकारी हवा के रूप में आकर के एक बांस में प्रवेश किया, और 1 दिन की कथा हुई तो एक गांठ फट गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरा, इस तरह 7 दिन की कथा में 7 उसके गांठ फट गए, और गांठ फटने के बाद में सुंदर रूप धारण कर लिया। दिव्य रूप धरा जाता तुलसी दाम मंडिता, सुंदर रूप धारण कर लिया, और उसको ले जाने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। यहाँ पर वर्णन है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली है। जब भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी को ले जाने के लिए आए, और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी को प्रणाम करके जब विमान में बैठ करके जाने लगा, उस समय भगवत पार्षद से गोकर्ण जी पूछते हैं कि भैया ऐसे क्यों हुआ? कथा मैं किया, गांव के सभी लोग कथा सुने, तैयारी किए, लेकिन विमान एक व्यक्ति के लिए ही क्यों आया है? सबके लिए आना चाहिए। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो, कथा में सब लोग बैठे थे लेकिन मन लगा करके कथा नहीं सुन रहे थे। भागवत कथा सुनने के लिए आए, उस समय भी गप कर रहे थे, मन को इधर उधर ले जा रहे थे। केवल मन लगा करके कथा सुना है तो केवल धुंधकारी, इसीलिए वो भगवान के धाम जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को जाने की इच्छा है तो दोबारा भागवत कथा का आयोजन कराइए, और फिर से भागवत कराओ, दोबारा सब लोग चले जाओ। तो गांव के लोग इतने उत्साहित थे, कहे कि कोई बात नहीं, एक बार और हम लोग तैयारी करते हैं। सभी लोग तैयारी करके भागवत कथा सुने। जब दूसरे बार सुने तो सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा विमान आया, और उस विमान में गांव के सभी लोग बैठ करके भगवान के धाम गए, और इधर गोकर्ण जी को ले जाने के लिए स्वयं भगवान गरुड़ जी को लेकर के आए, और अपने साथ गोकर्ण जी को बैठा करके भगवत धाम लेकर के चले गए। यह भागवत कथा की महिमा। देखिए, भागवत कथा सुनने से, 7 दिन की कथा सुनने से धुंधकारी का उद्धार हुआ। 7 दिन कथा सुनने से भक्ति के दोनों जो लड़के हैं उनका उद्धार हुआ। अब प्रश्न होता है कि भागवत कथा कब करानी चाहिए, किससे करानी चाहिए? तो वर्णन है कि भागवत कथा वैष्णव से सुननी चाहिए, जो साधु है, जो विद्वान है, ऐसे लोगों से कथा सुननी चाहिए। और किस जगह पर कथा होनी चाहिए? तो कहा गया कि सबसे तो उत्तम है कि धाम में कथा हो, नहीं तो मंदिर में हो, गांव में भी मंदिर हो तो वहाँ कथा हो, अपने घर में भी आंगन हो, बड़ा जगह है तो वहाँ करना चाहिए, और उसके लिए पंडाल बनाना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, खूब सुंदर सजाना चाहिए, जैसे यहाँ सजाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। भागवत कथा के लिए ऐसे सजाना चाहिए। बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, बहुत पैसा भी लगा है इसमें। सुंदर पंडाल बनाना चाहिए, और गांव के सभी लोगों को बुलाना चाहिए कि आप लोग आइए, भगवान की कथा हो रही है मेरे यहाँ। और कथा के बाद कोशिश यही करना चाहिए कि भोजन न किया जाए, बिना भोजन किए रहा जाए। लेकिन नहीं रहा जाता है तो दूध पी करके रहना चाहिए, उससे भी नहीं रहा जाता है तो फल आदि खा करके। एकदम नहीं रहा जा रहा है तो 1 बार क्या 2 बार खाओ, लेकिन कथा सुनने में आलस मत करो। फिर सोने के लिए कहा गया है कि सबसे उत्तम है कि जमीन पर सोया जाए, नहीं तो तख्त चौकी जो है उस पर शयन किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। और कथा के अंत में जब कथा हो जाए, 7 दिन की कथा हो जाए, तो इसके बाद में वर्णन है कि कथा के बाद वक्ता की विदाई करनी चाहिए। जो कथा किए हैं उनको खूब सुंदर ढंग से विदा करना चाहिए। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनको कुछ देना चाहिए, भेंट देना चाहिए, और उनसे आशीर्वाद लेकर के उनको पहले तो यहाँ लिखा हुआ कि ब्राह्मण और वैष्णवों को उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन कराएं,
और रोज भोजन करने के बाद में दक्षिणा दें, और आचार्य को, जो आचार्य कथा करने वाले हैं, उनको वस्त्र आभूषण दक्षिणा समर्पित करें और उनको बढ़िया से विदाई करके इसके बाद में स्वयं गांव वालों को खिलाना पिलाना भोजन कराना और भगवान के भक्ति में लग जाना चाहिए। ये भागवत की महात्मा की कथा है। भागवत महात्मा कथा का मतलब यह हुआ कि भागवत क्यों सुनना चाहिए। तो यहाँ वर्णन है कि भागवत सुनने से धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हुआ, भक्ति के दोनों लड़के ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। तो और भी जो भी पापी है, जो निर्धन है, जो दुराचारी है, जो हत्यारा है, जो दंभी है, जो ईर्ष्यालु है, ऐसे लोग भी अगर कथा सुनेंगे तो उनका सारा ये सब अवगुण दूर हो जाएगा और वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये है भागवत कथा की महिमा। तो हम लोग अभी भागवत कथा के महात्म को सुने, जिस महात्म को सुन करके व्यक्ति भगवान के भक्ति को समझ सकता है। क्योंकि जब तक भागवत महात्मा को नहीं सुनेंगे तो सोचेंगे कि भागवत कथा से क्या फायदा है। तो भागवत कथा से यह फायदा है कि जो इस तरह के गति को प्राप्त हुए हैं वो व्यक्ति भी भागवत सुन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को भगवान के शरण में रहना चाहिए। अगर कोई भगवान के शरण में जाता है, भगवान के शरण में रहता है, तो भगवान उस व्यक्ति के दुख को दूर कर देते हैं। भगवान सबके दुख को दूर करने वाले हैं। अरे ब्रज के नंदलाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नाम लेने से ही व्यक्ति का दुख दूर होता है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। व्यक्ति सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, सुखी कृष्ण के दास। इस संसार में दुख भरा हुआ है, अनेक प्रकार के कष्ट है, अनेक प्रकार की समस्याएं, दुख विपत्ति, और व्यक्ति चाहते भी हैं कि हमारा छुटकारा हो जाए इन सब संकटों से। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में संकट से छुटकारा करना चाहता है, पार होना चाहता है, तो उसे केवल भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान के शरण को प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति के पास में दुख नहीं रह जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है। भक्ति महारानी अपने बच्चों को जवान कर दी, गोकर्ण जी ने अपने भाई का उद्धार करा दिया भागवत के कथा सुन करके। तो इस कथा को अगर कोई प्रेम से सुनता है तो उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके पितरों का भी कल्याण होता है, जो सुनता है उस व्यक्ति का भी कल्याण होता है। ऐसे आयोजन को बार बार कराना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो देखिए, हरे कृष्ण, देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ